हे मुनिश्री, आज का मेरा प्रश्न दो बातों से जुड़ा हुआ है। पहली जिज्ञासा मेरे मन में ये है कि आजकल की जो नई पीढ़ी की बहुएं आ रही हैं, उनमें एक व्रत बहुत ही तेजी से प्रचलन में है, वो है करवा चौथ का व्रत। नई पीढ़ी की समस्त महिलाएं, मैंने लगभग 90% महिलाएं देखी हैं जो करवा चौथ के व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत का पालन करना कहां तक सही है? इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, वो है रात्रि भोजन त्याग का जो नियम हम पालते हैं। तो करवा चौथ के व्रत में व्रत खोलने के बाद रात्रि में ही भोजन किया जाता है। तो जो महिलाएं रात्रि भोजन का त्याग किए हैं वो भी करवा चौथ का व्रत पालन कर रही हैं और उसकी पूर्ति के लिए वो रात्रि में फलाहार जैसे कि साबूदाना आदि सिंघाड़े का पकवान वगैरह बनाकर खाती हैं। तो ये कहाँ तक सही है महाराज जी? ये सब मीडिया की देन है, अंधानुकरण। सबसे पहले बात तो ये पूछता हूं, करवा चौथ व्रत किया क्यों जाता है? बोलो। पति की लंबी आयु के लिए बताया गया है। तो ऐसा साबित हुआ है क्या? ये बताओ। और कितनी लंबी आयु चाहती है? कई लोगों का तो अनुभव है, जितनी लंबी आयु उतनी मशक्कत। ये इस तरह की धारणा रखना जैन धर्म की दृष्टि से उचित नहीं। व्रत विधान जीवन को पवित्र बनाने के लक्ष्य से किया जाता है। जैन धर्म में व्रतों को एक तप के रूप में अंगीकार किया गया है। तपस्या अपने अंतस्करण की शुद्धि का नाम है, और यदि हम अपने जीवन की पवित्रता या अंतस्करण की शुद्धि के प्रयोजन से कोई कर्म करते हैं तब वह तप सार्थक होता है। और लौकिक या सांसारिक अपेक्षाओं से भरकर हम कोई कार्य करते हैं तो वह सम्यक तप में नहीं आता। और इस तरह का कार्य करने से अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती तब तो हिंदुस्तान का कोई भी पति अल्प उम्र में नहीं जा सकता। पर ऐसा देखने में तो नहीं आता। इसलिए कोई भी व्रत करो, वही व्रत करो जिससे तुम्हारी आत्मा का हित जुड़े। अंधानुकरण मत करो। और फिर उसमें रात्रि भोजन, ये तो ऐसे ही हमारे यहाँ निषिद्ध है, और व्रत करके रात में, ये तो और गड़बड़ है। तो ये चीजें बदलनी चाहिए। और एक बात पलट कर कहता हूं कि जितनी जरूरत पति की लंबी आयु की है, मुझे दिखता उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता और अपेक्षा पत्नी की दीर्घायु की है कि नहीं? बोलो। हाँ, है ना? उनको जरूरत नहीं है क्या? अनुभव ये दिखता है कि पति के वियोग को पत्नी तो फिर भी झेल लेती है, पत्नी के वियोग को झेलने वालों की दशा बड़ी दयनीय बन जाती। तो फिर करवा चौथ अगर महिलाएं करे तो मीठी पांचे पुरुष करना शुरू कर। हाँ, मीठी पांचे करो। ये सब क्या है? इस तरह की बातों को जैन धर्म में कतई स्थान नहीं दिया। इसलिए धर्म भाव से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अंधानुकरण से बचना चाहिए। मीडिया में कोई भी चीज प्रवर्तित किया जाए तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस तरह से खींचतान करके चले। मैं तो ये कहता हूँ, एक व्रत लो, सबको पालना चाहिए। वो ये है कि एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का, प्रेम और मधुरता से जीवन जीने का, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है जिसे सबको निभाना चाहिए। आदर्शजन बात